ये भी एक आप लोगों का ख्याल है कि इतनी टफ टाइमिंग है ना डॉक्टर हिना की, सीरियसली मुझसे पूछें क्योंकि जब मैं एक्स्ट्रा इनसे टाइम मांग लेती हूँ ना नहीं नहीं लेकिन नहीं ना हाँ बिल्कुल, न्यू ईयर के लिए आपने मुझे कहा था, लेकिन हाँ बहुत बहुत मसला था आना नहीं ना, मैं आई कैन अंडरस्टैंड बिल्कुल। तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब ये भी बड़ा, आपको पता है, ये वाला दिन मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना सिलेक्ट किया है। बिजी 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 गुजारा बिजी था आपका न्यू बिल्कुल। ईयर, बिजी बिजी गुजरा था। हाँ बिल्कुल बिजी गुजरा था। ऐसे अच्छा है ना, इंसान को बिजी रहना चाहिए डॉक्टर, है ना कि हम जब हम बिजी रहते हैं तो हमारे जहन की जो फजूल सोचें हमें ज़्यादा तंग नहीं करती जी और प्रॉब्लम्स भी इसके इनके ज़्यादा नहीं आते। आज आपने कोई पोइट्री शामिल नहीं की है, वो मैं सुनूंगी आपसे, ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों के लिए एक बार मैं सवाल रिपीट करना चाहूँगी जो डॉक्टर हिना ने पूछा है कि ऐसा कोई काम जो आप कर चुके हो और आपको याद करने पर बहुत खुशी मिलती हो, बहुत अच्छा लगता हो कि हाँ यार मैंने वो जो काम किया था वो बड़ा अच्छा था। तो अभी हमारे काफ़ी सारे कॉलर्स शामिल हो चुके हैं, अपने अपने वो बता चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी नेकियां पूछ रहे हैं, और नेकियों ये इसलिए कि अगर कोई जो करना चाहता है ना तो उसके माइंड में भी ये रहे कि कोई काम भी हो नहीं, उन सकता है, खुशियों में कोई शरारत भी हो सकती है, कोई कुछ मजे भी का हो काम सकता किया है। हो। बिल्कुल, शरारतें शरारतों वाला भी हो सकता है बिल्कुल। तो ज़रूर आप हमसे डिस्कस करें। इस पर ये होगा कि जो डॉक्टर हिना को जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, उनको डॉक्टर हिना की तरफ से एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट हम पर मिल सकता है। बहुत सारे लोग जो कि डॉक्टर हिना से इनके नंबर से बात करना चाहते हैं, वो नंबर्स इनके स्क्रीन पर से नोट कर लीजिए। साथ साथ में एक बार फिर एड्रेस बता देती हूँ कि डॉक्टर हिना से आपकी मुलाकात कहाँ हो सकती है, क्योंकि फिर अक्सर लोग शो के बाद ना फिर फ़ौरन कॉल्स करते हैं डॉक्टर हिना का नंबर, डॉक्टर हिना का नंबर। तो स्क्रीन पे पहले आप लोग नंबर नोट कर लिया करें, चाहे आपकी कॉल मिले ना मिले, बाद में नंबर आपके पास होता है। जी डॉक्टर हिना बता दीजिए जल्दी से एड्रेस। एड्रेस बता दूँ? ओके हाँ जी, नदीम मेडिकल सेंटर, नीपा चौरंगी, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 6, रूम नंबर रूम नंबर 13। 13, और मॉर्निंग में 11:30 to 2 डेली। मॉर्निंग में 11:30 11:30 to to 2, 11:30 से ठीक 2 है बजे। ठीक है और शाम में फ्राइडे सैटरडे 6:30 to 8:30। ठीक है। तो ये 8:30 तक आपको मिलेंगे फ्राइडे एंड सैटरडे, और इसके अलावा आपको मंडे और टू थर्सडे तक दोपहर 2 बजे तक। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर हिना, पोइट्री प्लीज। पोइट्री सुना दो। हाँ ना, इसके बगैर मज़ा ही नहीं आता। चलिए, मैं एक फैज़ अहमद फैज़ के चंद शेर सुना रही हूँ ज़रूर। आपको। न गंवाओ नाव के नीम कश न गंवाओ नाव के नीम कश, तने रेजा रेजा गंवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे दुश्मनों को खबर करो, सफ़ेद मेरे दुश्मनों को नवीद हो, सफ़े दुश्मना में खबर करो कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। इधर एक हफ्ता कफ्तनी, वहाँ लाख गुज़रते गुफ्तनी। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से चले गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। वाओ ब्यूटीफुल। अच्छा इसमें थोड़ा सा पर्शियन भी जी, ऐड है ना, वर्ड्स कुछ इधर पर्शियन भी है। एक हर्फ था कफ्तनी, यानी एक लफ्ज़ कहना था एक बात की, वहाँ लाख गुज़र थे गुफ्तनी, यानी वो सुनना नहीं चाहते थे, लाख गुज़र थे ना सुनने के। कि मैंने अच्छा तो इसमें जो चले तो जहाँ से गुजर गए, एक बहुत, इससे मुझे याद आया कि एक बहुत अच्छी राइटर, इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल यकीनन आपने पढ़ा हो, महामलिक का जी बिल्कुल, जो चले तो हम जहाँ जहाँ से से चल गुज़र गए। गुजर गए। जी जी, बहुत ही खूबसूरत, मुझे ये फौरन याद आया था कि उन्होंने अपने ये दो नावल। तीन नए राइटर्स हमारे बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं। उमैरा अहमद हैं, और वाओ निम्रा जबरदस्त, अहमद निम्रा हैं, अहमद है, फरहत इश्तियाक हैं, फरहत इश्तियाक माहा है। मलिक हैं, देखा। और बहुत ज़बरदस्त ये लोग लिखते हैं, नो डाउट। और पता है मैं तो कहती हूँ कि पढ़ना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल। पढ़ना चाहिए, जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हो इन नॉवल से। मेरी तो आदत है हाँ नहीं, ना पढ़ूँ ना। बल्कि अब ना हर दफ़ा हम कोई बुक डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि देखिए अच्छी बुक्स पढ़ना ना बिल्कुल। बहुत। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है डॉक्टर हाशिम नदीम की, दिसंबर का बचपन का दिसंबर, बचपन बचपन का का दिसंबर। दिसंबर। बहुत ओके खूबसूरत बुक है ओके। बचपन का दिसंबर। उसमें वो ऐसी बुक है ना, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा ये मेरी अपनी कहानी है। अच्छा जरूर, बाकी वैसे वाकई आपने बात जी, बहुत अच्छी की कि क्योंकि हम देखिए जो जरूर डिस्कस किताबें करेंगे। ना, एक्चुअल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब उनसे जिक्र करें ना किताबों का, तो वो कहते हैं कौन सी किताब पढ़े ना। चंद हम्म। किताबों के नाम लोगों को पता है, उसके अलावा उसके नहीं अलावा मालूम नहीं ना। मालूम। तो बचपन का दिसंबर बहुत खूबसूरत, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी बुक लगी। और मेरा कहना ये है कि जब आप कुछ भी पढ़ते हैं ना,
तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है उससे। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं और हमारा बहुत सारा वक्त बड़ा खूबसूरत बहुत सारी यादों में गुजर जाता है। अच्छा पता है, जिस वक्त हम पढ़े थे, मेरी आदत है कि मैं रोजाना, मैं चाहे जितनी भी थकी हूँ, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, मेरी आदत है कि मैं जरूर 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 कुछ ना कुछ पढ़ के सोती हूँ। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। तो इंशाल्लाह जो डॉक्टर हिना ने बात की है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे नॉवेल्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें एक अच्छा मैसेज मिल रहा हो, हम बताएंगे, आप जरूर पढ़िएगा। एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मैं समरीन मुस्तफ़ा बात कर रही हूँ कराची से। ओके समरीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है, अब बट लग गई और आप मुझे बस बहुत प्यारी लगती हैं और मेरा दिल चाह रहा था बस मैं आपको कॉल करूँ। थैंक गॉड बट लग गई। मुझे प्रोग्राम की तारीफ करनी है, बस आपकी सबसे ज्यादा करनी है। अल्लाह, थैंक यू सो मच समरीन। बहुत प्यारी लगती है। पता है आप ना रात में वो आई थी, वो तीनों आती है ना सिस्टर्स, तीनों मुन्नी शीला, आप उनके साथ आई थी, इतनी प्यारी लग रही थी। बट मेरी दूसरे दिन कॉल लगी, उस दिन कॉल ही नहीं लगी। चलो थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी हो थैंक यू। अल्लाह अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच समरीन, लव यू स्वीटी। अच्छा जी, थैंक यू। आप लोग पसंद करते हो ना शो, इसलिए मजा आता है कि मैं हमारे जो गेस्ट भी और ये हम लोग और नई चीजें, अब देखें ना बैठे बैठे डॉक्टर हिना ने डिस्कस किया कि जब आप लोग आते हो इतना प्यार करते हो तो फिर हम नई नई चीजें आप लोग के लिए बताएं भी। तो डॉक्टर हिना, अब ये डिसाइड हुआ, मैं भी आपसे कांटेक्ट करूंगी कि हम शो से एक दिन पहले हर क्या दफा चीज़ हम discuss एक करने बुक वाले जो हैं। है डिस्कस जरूर। करेंगे, थोड़ा सा इक़्तिबास उसका या चंद लाइनें उसकी, और ये कि जरूर पढ़ें। मैं तो कहूंगी कि आप बुक्स पढ़ना शुरू करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा, अब पता है क्या, बहुत सारी जो मैं कहना चाहूंगी कि मदर्स जो है ना वो अपनी अपनी बेटियों को ये जरा मना करती हैं कि क्या तुम नॉवेल्स पढ़े हो, क्या ये बुक्स, ये डाइजेस्ट, ये जो होते हैं ये पढ़े हो। लेकिन अब बिलीव करें कि अगर आप खुद भी कभी आपने नहीं पढ़ा हो ना, तो आप पढ़ें, उसमें ना उन लड़कियों के लिए भी बड़े ऐसे बहुत सबक आमोज messages होते हैं। चीजें होती हैं Exactly। कि अगर कोई गलत काम भी, लड़कियां ऐसी चीजें जो उसमें लेसन दिया जाता है, उसमें कुछ गलत चीजें नहीं होती, उसमें बताया जाता है हमारे ही पूरे मुआशरे की, और हमारी ही प्यारी सुलझी हुई लिखने वाली राइटर्स मौजूद हैं जो पूरी जिंदगी को एक मुशाहिदा करके, सीरियसली मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा। बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं, तो जरूर पढ़ें। आप डॉक्टर हिना डिस्कस करेंगी इंशाल्लाह हर वीक एक अच्छी बुक, और यकीनन आपके ना आप उससे बहुत कुछ सीख सकोगे, बहुत कुछ सीख सकोगे। बहुत सारी परेशानियां खत्म भी हो जाती हैं, बिल्कुल है ना, सास बहू के झगड़े, जैसे घरेलू एक मैंने टेंशन जो है ना अलीमुल हकी की एक बुक मैंने पढ़ी थी, इश्क का ऐन ना, तो हो सकता है टॉपिक से लोगों को लगे कि जी पता नहीं ये क्या कैसा कोई है, लव स्टोरी है क्या है ना, लेकिन आप उसे पढ़ें और आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है। इतनी खूबसूरत बुक है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी डाइजेस्ट में पढ़ी थी व्हेन आई वाज इन क्लास 11th और 12th, आई थिंक इंटर में थी जब पढ़ी थी। और उसके बाद वो मुझे बुक मिली अभी 1-2 साल पहले, और मैंने दोबारा से पढ़ी, अलीमुल हक हकी। इतनी खूबसूरत बुक है ना, इतना अच्छा नावल है ना कि उसमें बताया है कि ज़िंदगी जो है आपकी किस तरह टर्न लेती है ना, और आप अल्लाह के नज़दीक किस तरह जाते हैं। देखिए मोहब्बत हमारे यहाँ जो है ना सिर्फ एक वो अफेयर का नाम नहीं है, मोहब्बत तो एक बहुत बड़े मायने में आता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किताबें स्पेशली आपको जितना कुछ सिखाती हैं ना, अगर आप सीखना चाहें सरसरी तौर पे, अगर आप सिर्फ वर्क गर्दानी कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप किताबें पढ़ते हैं और उसमें से मैं तो कहती हूँ 2 लाइनें भी सीख लेते हैं, बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं तो सब कुछ तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन एक आध लाइन जरूर समझ में आ जाती है, और वो चीज़ अगर हम अप्लाई अपनी लाइफ में कर लेना तो इतना चेंज आता है ना कि सारी दुनिया वो चेंज देखती है, और आप खुद देखते हो कि आपके अंदर एक लाइन से कितना जिंदगी में फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक लाइन को ही समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो आपने पूरी बुक पढ़ी है, आपने फर्स्ट पेज से लेकर जो आप एंड तक आए हो वो सब कुछ आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, नहीं ऐसा भी नहीं है। आप एक लाइन को ही सीख लोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान में बेतहाशा सलाहियतें दी है ना, सिर्फ क्लिक होने की देर होती है। बिल्कुल, सिर्फ क्लिक करने और ये चीजें जो है ना बेसिकली वो पल कोई भी हो सकता है, बिल्कुल वो पल कोई भी हो सकता है, वो पल कोई भी हो सकता है, वो पल किसी वक्त भी आ सकता है। हम कहते हैं हमने सारी जिंदगी गुजार दी है, हो सकता है कि ये आने वाला ही पल हमारे लिए क्लिक कर जाए और हमें, तो यार जरूर पढ़ो बुक्स। आजकल हम बुक से बहुत दूर हो गए, हम हर वक्त नेट और इस तरह की चीजों में मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कोई भी चीज बुरी नहीं है ना, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, नेट और ये सारी चीजें आपको पता है ना, अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज से स्टार्ट लिया
और आपको पता है इस वक्त सबसे ज्यादा रेशो बुक्स पढ़ने का अमेरिका और यूरोपियन वही ना कि कंट्री ये में लोग तो है ना। दूर नहीं हुए, हम क्यों हो गए? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ क्योंकि बुक्स पढ़ने का रिवाज ही नहीं था। बिल्कुल। और बिल्कुल मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ज़रूर अपनी आदत बनाएं कि महीने में एक किताब ज़रूर खरीदेंगे, चाहे आप किसी भी एज के हैं, आपकी एज 8 साल है, 18 साल है, या 28 साल है, या 80 साल है। बिल्कुल। आप जो है ज़रूर एक बुक पढ़ें, एक बुक ज़रूर लें, जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है या जो भी आपकी बचत होती है उसमें से हर फालतू चीजों महीने में खर्च करना जी छोड़े। उसमें से एक किताब ज़रूर आप खरीदें और उसे पढ़ें और अपनी एक लाइब्रेरी बनाएं। और ये मसला भी हल हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर हिना ने काम अपने कंधों पे ले लिया है कि हाँ नहीं, मैं मैं बहुत आपको अच्छी हर बुक्स वीक गाइड कर बताऊंगी। सकती हूँ, डिफरेंट टाइप की बुक्स अभी हैं। आपने 2 बुक्स तो देखी हैं, अभी ये भी बता जी। दी हैं, तो जरूर आप ये बुक्स पढ़ें। और आपको अब मैं अगर कोई बुक पढ़ती हूँ ना तो मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को बिल्कुल भूल जाती हूँ, मुझे लगता है मैं उस कहानी में मौजूद हूँ, सब कुछ मेरे सामने हो रहा और है। एक बात है ना, और किताबों की बात चल निकली है तो एक बात और कहना चाहूंगी कि वो तमाम माएँ जो अपने बच्चों को अच्छे अखलाक से रोशनास कराना चाहती हैं, वो हिकायत रूमी और हिकायत सादी अच्छा, जरूर उसे मतलब ये कि परचेज करें, बाय करें उसे। और उसके अलावा वो बच्चों की भी आती हैं, यानी कि बहुत इस तरह के अल्फाज में वो कि चीजें बच्चे उसे रिवायात पढ़ और सकें, हिकायात समझ लिखी सकें। हैं कि बच्चे समझ सकें। राइट। और आप फिर देखिएगा आपके बच्चे को जो एक तरबियत होती है ना, उस तरबियत का आप रंग देखिएगा कि वो किताबें पढ़ने के बाद तो हिकायत रूमी और हिकायत सादी जरूर पढ़ें। और अब जब डॉक्टर हिना कमिंग वीक में होंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगी कि आपने इस वीक बुक्स पढ़ी। हमारा सवाल यही होगा कि आपने इस वीक क्या बुक पढ़ी है, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर हिना, आज आपको सबसे अच्छी मतलब बात किसकी लगी और गिफ्ट किसको? अल्लाह रखी जी को, अल्लाह रखी जी, मुबारक हो जी, आपने गिफ्ट विन कर लिया। आप कॉन्टेक्ट करें डॉक्टर हिना से। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना, इतनी खूबसूरत बातें, आपका लहजा और बातें वाकई बहुत ज़्यादा काउंट करता है। और ये हमारी जिंदगियों को देखे ना कि हम किसी की बात से भी कुछ सीख रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हमें सीखना चाहिए, हम एक दूसरे से ही सीख रहे होते हैं। बिल्कुल, और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही टाइम हो गया यहाँ पर खत्म। अल्लाह रखिए, आपको तो मुबारक हो, लेकिन ये सिलसिला हमारा एवरी वीक होता है तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन अभी शो का टाइम खत्म हो रहा है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा 8881 पर। मैं इंतजार करूंगी आप लोगों का। कल मिलेंगे। आज का शो इतना ही, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनी होस्ट अना को इजाजत दीजिए। कल तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।